लास्ट सेशन कहाँ पे रैप अप हुआ था, कुछ आइडिया? डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी याद है? ठीक है, कभी भी आप जब भी क्लास में आए कोशिश करें कि प्रीवियस क्लास को हल्का सा ऊपर से देखते हुए हैं। मैं ये मान के चलूंगा कि अगर अपन थोड़े से भी सिंसियर हैं तो अपन घर पे 10-20 क्वेश्चन करते होंगे। ठीक है, तो मैं पूरा रिवीजन नहीं करा रहा, बस मैं जस्ट क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि क्या आपको याद है कि नहीं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 बताइए, कैसे चेक करेंगे? यस मैम, 2 और 3 से। सही बोल रही हैं कि गलत बोल रही हैं? सही बोल रही है। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 कैसे चेक करेंगे मैम? अरे क्या बात, क्योंकि ये क्या होता था, 2 क्यूब, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट्स देखें। ठीक, आपका नाम था सौम्या राइट? का दीक्षा नाम था? सिंधी मैम, हिंदुजा मैम ना? युतिका, युक्ता, हिंदुजा मैम बोल सकते हैं मैम, वो याद रह जाएगा मेरे को, आपने एग्जाम्पल अच्छा दिया था। लंदन वाली फैमिली, नहीं लंदन नहीं, कहाँ की है वो फैमिली? नहीं इंग्लैंड की नहीं है कोई, तो यूरोप में ही कहीं की है, बट स्विट्जरलैंड आई गेस, स्विट्जरलैंड थी हाँ। इंग्लिश स्पीकिंग नेशन ही था आई गेस। और डिविजिबिलिटी ऑफ 24 कैसे? 24 टफ तो नहीं हो जाएगा कि बता लोगी? सोच के बताओ। 8 और 3, ठीक है। 12 और 2 बोलने से क्या होगा, मम्मी पापा में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, 8 और 3। ठीक है, और डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बता दो दोस्त आप। रुको 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 रुको, उसको भी तो कुछ बताने दो। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, हाँ आप ही को बतानी है। ऑल्टरनेट डिजिट में जंप करके देखना है, करें 0 आ जाए डिफरेंस, क्लियर? तो 5 अगर डिजिट है तो ये, देन ये, एंड देन ये, और नीचे का भी आपने फिर ऐसे ही जंप करते हुए चलना है। यहाँ का सम, यहाँ का सम, इसका जो डिफरेंस है, या तो वो 0 आ जाए, 11 आ जाए, तो हम उसको मान लेंगे। करेक्ट। अब आज का क्लास अलग तरीके से चलाएंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट शुड बी द लीस्ट एडेड डिजिट टू 4? हाँ हाँ देख लिया, 41116 सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि एक नंबर दिया हुआ है आपको 41116 करके, इसमें ऐसा हम क्या जोड़ें, छोटे से छोटा नंबर या डिजिट, सो दैट वो जो भी बन के आएगा वो 8 से डिविजिबल हो जाए। सोच के देखिए, 41116 में हमें ऐसा क्या जोड़ना चाहिए कि वो नंबर जो बने वो 8 से डिविजिबल हो जाए। सोच के देखिए, आंसर नहीं आएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कुछ सोच के तो देखना है कि यार हम कर क्या सकते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 आपको पता है, तो दिमाग लगाइए। 4 4 4, झूठ क्यों बोलना, है ना? अब एक सिंपल सी चीज को समझो, अभी ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा होगा, तभी वो चाह रहा है कि कुछ तो इसमें मैं जोड़ दूं कि फिर जो रिजल्टेंट नंबर बने वो 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या पूरा नंबर देखना है कि आखिरी के 3 डिजिट देखना है? आखिरी के 3 डिजिट को देखना है, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखनी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में या तो आप अपना खुद का दिमाग लगाओ या शाणे बन जाओ। शाणे बन जाओ मतलब ऑप्शंस जो दिए हैं उसी को देख लो, क्योंकि ऑप्शन जो दिए हैं उसी में से ही तो एक आंसर होगा ना। अब मान लो नन ऑफ दीज लिखा रहता, तो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता कि चलो यार शायद ऑप्शन हो भी सकता है, ऐसा कुछ हो जो नहीं दिया है, तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। बट यहाँ तो दिया हुआ है। अब अगर इसमें मैं 5 जोड़ लूंगा, कॉमन सेंस लगाना, तो ये तो आखिरी में 1 to 1 हो जाएगा ना। वो तो इवन नंबर ही नहीं रहेगा, 8 से कैसे कटेगा? कॉमन सेंस लगाओ, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। 8 अगर जोड़ लूंगा तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, 4 1 1 2 4, 16 में 8 जुड़ गया तो कितना हुआ, 2। क्या 124 जो है वो 8 के टेबल में आता होगा? तो सर ये भी आंसर नहीं। 4 को अगर जोड़ लूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 4 1 1 2 0, यानी कि 16 में 4 जुड़ गया तो कितना बन जाएगा, 120। क्या 128 के टेबल में आता होगा? आप बोलेंगे हाँ 80 भी आता है, 40 भी आता है, ये बिल्कुल आता होगा। तो क्या सबसे छोटा नंबर जोड़ना पड़ रहा है सो दैट ये बन जाए? क्लियर है ये बात? तो ऐसे आप हिट एंड ट्रायल करके भी चीजों को देख सकते हो। ये बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई। अब आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने जस्ट लिया था, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी, तो आपको एक चीज समझ में आया, डिविजिबिलिटी में हम एक चीज ये देख रहे थे
कि कोई भी बड़ा नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि वो कोई छोटे नंबर से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं, यही हम चेक करते थे। तो अब ध्यान से समझो, फैक्टर समझने में अब आपको आसानी होगी। तो रिवर्स केस में फैक्टर्स भी वही होते हैं कि कोई एक बड़ा नंबर है और इस बड़े नंबर को जो भी छोटे छोटे नंबर्स डिवाइड कर देंगे पूरी तरीके से, उसी को हम उसके फैक्टर्स बोलते हैं। आप बोलेंगे सर आधा समझा आधा नहीं समझा। एग्जाम्पल आप समझो, मान लो एक बड़ा नंबर है 10, तो 10 से जो छोटे नंबर जो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, ऐसे कौन से होंगे? क्या 10 को 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा? 1 के टेबल में 10 आता है। 2 पूरी तरह से कर देगा? 4 कर पाएगा क्या? 5 कर पाएगा क्या? 10 को 10 डिवाइड कर सकता है? तो 10 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर हैं? 4। तो ये 4 इसके क्या हुए? फैक्टर्स। ये 4 इसके क्या हुए? फैक्टर्स। तो किसी भी नंबर को जब पूरी तरीके से कोई डिवाइड कर दे, उसी को हम उसके फैक्टर्स कहते हैं। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, मान लीजिए 20 को फिर कौन कौन फैक्टर्स होंगे, सोच के बताइए। 1 होगा क्या? 100% 1 सभी का फैक्टर होगा। 2 होगा क्या? 4 होगा क्या? 5, 6, 8, 10, 20, कितने हुए? क्लियर है? अब एक चीज को और ध्यान में रखना कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद तो होता ही होता है। 1 और वो नंबर खुद तो होता ही होता है। मेरे को कौन हरा सकता है? 1 हरा सकता है, और मैं खुद को तो हरा ही सकता हूँ, राइट? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, आप बता पाएंगे मुझे? हाँ जी। अरे 1 बता रहे हो है, 1 और 50 को तो ऐसा समझो कि वो होने ही होने हैं, उसके अलावा बताओ। 5, 2 नहीं? तो सोचते हुए चलना है। 2, 5, 10, 25। 25 होगा ना? 25 के टेबल में आता होगा। तो ये भी कितने आ गए इधर भी? 6। अब मान लो मैं ऐसा कोई नंबर लिख दूं 4280, इसके फैक्टर्स बताओ, तो अब तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ऑफ कोर्स होगा ना कि अब यार 50 में ही सर 2 बार तो हमको सोचना पड़ा, अब 4280 में कितना सोचेंगे? तो अब ध्यान से समझना, कुछ चीजों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा जिससे आपको आसानी होगी बताने में कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या हैं और कितने हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए आपने क्या कभी ऐसा वर्ड सुना है, प्राइम फैक्टराइजेशन? सुना होगा, भले मतलब ना भी पता हो चलेगा, बट स्कूल में कहीं ना कहीं किताब में पढ़ा जरूर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम का मतलब तो आपको समझ गया, जो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होते हैं, 7 होते हैं और 11 होते हैं, एंड सो ऑन। ये हमने डिस्कस किया है। फैक्टराइजेशन मतलब जो अभी हमने पढ़ा, फैक्टर्स। तो किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसको निकालना। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 10 कोई नंबर है, इसके अभी फैक्टर्स अपन ने पीछे निकाले थे, 1, 2, 5 एंड 10, यही निकाले थे। तो इसमें से इसके प्राइम नंबर वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो 2 और 5 है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 5? यस और नो? क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1? बोलेंगे हाँ। सिमिलरली अब 20 के फैक्टर्स क्या क्या थे अभी अपने पीछे बताए? 2, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 एंड 5। 2 एंड 5। तो 2 एंड 5, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, सही है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1? यस और नो? ऐसे लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे हाँ। तो अब कॉमन सेंस लगाते जाइएगा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 60 को कैसे लिखोगे, तो 60 के पहले तो फैक्टर्स आपको पता रहने चाहिए। 1, 2, 3 के टेबल में भी आता है सर, 6 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 15 में भी आता है, 20 में भी आता है, 30 में भी आता है, और 60 खुद के टेबल में तो आता ही। बट क्या प्रैक्टिकली आप सोचो तो ये बार बार निकालना फीजिबल है क्या? यानी कि वाइबल चीज है क्या कि बार बार इतनी कैलकुलेशन करें? नहीं। तो अब बड़े ध्यान से समझना इसकी ट्रिक क्या है। क्लियर? 60 को आप पहले दिमाग में सोचो कि किससे कटेगा? 2 से कटता होगा, तो एक 2 लिख दो। 2 से अगर 60 कट गया, बचा कितना? 30। वो 30 किससे कटता होगा? 2 से कटता होगा, तो एक और 2 लिख दो। ठीक है, 30 को 2 से काट दिया, 15। 15 किससे कटता होगा? क्या ये आपका 60 बन गया? एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ सर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60।
क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यस और नो? आप बोलेंगे हाँ। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, घबराना मत, सिर्फ ट्रिक है, उसको ट्रिक के समान समझ। कोई अगर आपसे पूछ ले कि 60 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो एक तो तरीका हो गया ये कि मैं एकदम बैलगाड़ी जैसे काम करूं, यानी कि मजदूरी वाला काम करूं कि बार बार निकाल के देख। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ रहे हैं आपके? 10। कि कहीं हमने कुछ मिस कर दिया? मिस तो नहीं किया? 5 नहीं लिखा है, वेरी गुड, 5 भी आएगा। और कुछ मिस किया है? ये कितने हो गए? 11। और भी कुछ है क्या, सोचो। 1 2 3 4। और भी कुछ है? नहीं, बस इतने ही है, राइट? ये पूरे आ गए। तो यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं सर? 12 फैक्टर्स हैं इसके। बट क्या हम मजदूरी करके निकालेंगे क्या? नहीं। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई उससे आपका 1 सेकंड में आ जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। 2 + 1 लिख दो। यहाँ पे पावर कितनी है? 1। 1 + 1 लिख दो। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 + 1। ये टोटल के बीच में डाल दो मल्टीप्लीकेशन। तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2। क्या 3 × 2 6 × 2 12 होता है क्या? यस और नो? और इसके 12 ही फैक्टर्स आ रहे थे क्या? यस और नो? आप बोलेंगे हाँ। बट सर ये तो आपने तुक्के से भिड़ा दिया होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो अब वापस एक बार चेक करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, किसी भी चीज का नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। जैसे मैंने इसको क्या 2 3 और 5 के टर्म्स में लिखा, मैं लिखना चाहता तो इसको 4 के टर्म्स में भी लिख सकता था, बट क्या 4 प्राइम है क्या? इसीलिए मैंने इसको क्या किया, सबसे पहली चीज की प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा। फिर मैंने देखा कि सबकी पावर कितनी कितनी बन रही है। सर इसकी पावर बन रही थी 2, तो मैंने लिखा 2 + 1। इसकी पावर बन रही थी 1, तो मैंने लिखा 1 + यहाँ पे 1 बन रही थी तो मैंने क्या लिखा? 1 + 1, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोले सर एक और एग्जाम्पल दीजिए। तो अब जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, समझ लीजिए 72, ठीक है? अब एक मेहनत वाला तरीका करते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। 1 होगा क्या इसका फैक्टर? 100% होगा। 72 भी होगा, 2 भी होगा, 3 के टेबल में भी कटेगा, 4 के टेबल में भी कटेगा, 5 के टेबल में नहीं कटेगा, 6 के टेबल में कटेगा, हाँ, 8 के टेबल में कटेगा, हाँ, 9 के टेबल में कटेगा, हाँ, 12 के टेबल में, यस, 14 के टेबल में, 14 के टेबल में नहीं, 15 के भी नहीं, 16 के टेबल में भी नहीं, 17 में भी नहीं, 18 के टेबल में 100% कटेगा, 24 के टेबल में कटेगा, 36 के टेबल में कटेगा, एंड देन फिर राइट अवे आके 72 के टेबल में कटेगा। आप बोलेंगे सर ये तो वापस सही बोल रहे हो, मेहनत वाला काम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके भी कितने आ रहे हैं? 12 फैक्टर। अब जो शॉर्टकट वाला तरीका है वो क्या बता रहा है कि 72 को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो। तो 72 को सबसे पहले दिमाग में काटो, 2 से कितना बचेगा? 36। उस 36 को 2 से काटो, 18। उस 18 को 2 से काटो, 9। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3, यस और नो? तो क्या ये पूरी चीज इज एज गुड एज 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2? यस और नो? अब मैंने क्या बोला कि इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर आपने लिख दिया तो पावर में 1 जोड़ दो, तो 3 + 1 कितना होगा? 4। 2 + 1 कितना होगा? क्या 12 फैक्टर्स आ रहे हैं? यस और नो? क्लियर है? तो एक एग्जांपल आप लिख लो, एंड देन फिर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। तो आप ऐसे लिख लो, इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म a⁴n b⁴, तो कोई भी नंबर को पहले, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही लिखना है। फिर देखना है कि क्या पावर है, और जितनी भी पावर रहेंगी उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, क्लैरिटी के साथ।
ठीक है, अब मैं आपको दो एक क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करें, बेशक आप गलत हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। सॉर्टेड। सौम्या मैम कुछ पूछना है आपको मैम? नहीं, सॉर्टेड। दोस्त आपका नाम मैं भूल गया हूँ। अनंत। आप अभी तक नकल उतार रही हो? जल्दी जल्दी चीटिंग करनी है मैडम, बहुत समय नहीं ले सकते, पकड़ लेगा इन्विजिलेटर है। चेक करिए। अब जैसे मैं एक नंबर देता हूँ, मैं नहीं देता, आप लोग चार जन एक एक नंबर बोलो, आप लोग फिर उसी को सबको निकालना पड़ेगा, मैं भी निकालूंगा, आप लोग भी निकालेंगे। स्टार्ट करेंगे। कोई नंबर बोलिए, 2 डिजिट 3 डिजिट जो आपकी मर्जी है बोल सकते हैं। 44। आप भी एक नंबर बोलिए। 89 तो प्राइम नंबर आप बोल रहे हो, 89 किसी से नहीं कटेगा। 3 डिजिट का भी बोल सकते हो, 120, 150, 174, ऐसा कुछ भी एक रैंडम नंबर बोल सकते हो, या 2 डिजिट का भी बोल सकते हो। 175। चलो 175। आपको कोई बोलना है? 63। 177। 177 किसी से कटेगा क्या? अच्छा, 3 से कटेगा, हाँ चलो निकाल के इसका भी देख सकते, क्लियर है। चलो, तो 44 का निकालिए सबसे पहले। ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ऐसा नहीं कि 44 को 4 × 11 लिख दिए, नहीं, दिमाग लगा के लिखना। पहले बस चेक कर लो क्या 44 को ऐसे ही लिखा है, ऐसे लिखा है तभी सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। चेक करो। सॉर्टेड है अनंत दोस्त, आपका भी सॉर्टेड है? ठीक, बढ़िया, चलो करते जाए, अब आप लोग निकाल दोगे। 6 सही है। ठीक, वेरी गुड। 175 का भी 6 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, वैसे मैंने देखा नहीं है कि कोई ऐसा पूछ ले आपसे कि कौन से फैक्टर्स रहेंगे, बट ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, सिखा भी दूंगा अगर आपको जानना होगा तो। हाँ जी, 175 को सबसे पहले आप काट के देखेंगे 5 से, कितना बचेगा 5 से काटेंगे तो 35। 25। 35, राइट, 35 को आप 5 से एक और बार काटें, तो दिस इज 5² × 7 की पावर। हाँ 6 ही आने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलेगा। वे सभी का 6 आ रहा है क्या यार? ऐसा करते हो? आओ, 3 से काटो। 59। 59 तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही चार ही आएंगे इसके। ठीक, इसके चार ही आएंगे। क्लियर है? चल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सबके यही 6 6 6 4 सॉर्टेड है। अब बड़े नंबर भी होंगे तो भी आप उसको कर लोगे, तो जैसे मैं एक आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बेसिक इंग्लिश में। हाउ मैनी डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ डज द नंबर 4320? इसने भाषा में आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर दे, और फैक्टर्स का मतलब भी क्या होता है, जो डिवाइड कर दे, तो फैक्टर्स और डिवाइजर्स एक बात बराबर है। तो 4320 के कितने फैक्टर्स हैं ये पूछ रहा है, एक्सक्लूडिंग वन एंड द नंबर इटसेल्फ। चल ट्राई करिए।
सोच के देखिए। फोर्टी एट, 46। एक चीज मैम वापस पढ़िए, एक्सक्लूडिंग वन इन द नंबर इटसेल्फ, 46। ठीक है, चलें दीक्षा मैम एक बार ही चेक करेंगे ना, आ जाइए। 4320 लिखा था सर, एक तो बहुत बड़ा नंबर है, तो एक काम करो, 4320 का मतलब क्या है, 432 इंटू 10, दिमाग में आसान करने के लिए। और 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो क्या, यस और नो, लिख सकते हो। अब बचा कितना, 432। 432 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे तो 216। ठीक है सर, 216 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 108। ठीक है सर, 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर कितना आएगा, 54। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर कितना आएगा, 27। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू, क्या यही प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है इसकी, आप बोलेंगे यस सर। ठीक है, और इसको अगर आप मन में नहीं कर सकते हो, जैसे समझो कोई बच्चा मेरे जैसा है, भोंदू एकदम, जिसको कुछ नहीं आएगा, तो वो कैसे करेगा, वो ऐसे भी कर सकता है, ऐसी कोई मनाही नहीं है इसमें कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, बस इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, फिर आप इसको लिखोगे 2160, फिर आप इसको 2 से काटोगे, फिर आप इसको कितना लिखोगे, 080 एंड सो ऑन, देन फिर आप इसको लिखते हुए चले जाओगे, तो ये मेरे को थोड़ा लेंदी लगता है तरीका, आप लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, आपका आंसर देखो सेम ही आएगा। हाँ करेंगे ना, कर ही रहे हैं मैडम, तो खुद इसका सपोर्ट ज्यादा करना नहीं हो। बट आप देखो 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 3 4 5, यहाँ पे भी देखो आपने 5 ही लिखे होंगे, क्लियर है। 3 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1। तो ये आपका तरीका कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब जैसे दुनिया करती है, जो किताब सजेस्ट करती है, ये है जब आप दिमाग में कर पाए। तो आपने इसको ओवरऑल लिखा कैसे, 4320 को आपने ऐसे लिखा होगा, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। ठीक है सर, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब सर करना क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है सर, तो 5 + 1 6, 3 + 1 4, 1 + 1 2, तो 6 4 = 24 इंटू 2 48। अब इस 48 फैक्टर्स में मैं पूरे तो लिखूंगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको हमेशा मालूम है कि किसी भी नंबर का फैक्टर 1, और वो नंबर खुद तो होता ही है, तो इन 48 फैक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं एक 1 भी होगा और एक 4320 भी होगा। इन दोनों को एक्सक्लूड करना है, यानी कि हटा देंगे, तो कितने बचे डिफरेंट फैक्टर्स, 46। तो आपका सही था, वेरी गुड, क्लियर है वाला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बचपन में हम एलसीएम निकालते थे, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब सर यहाँ पे एक बात को ध्यान से देखिए, अभी हमने फैक्टर पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा, देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी चीज के कितने हो सकते हैं। अगली एक चीज जो आपको बॉदर करने को यहाँ पे पूछी जा सकती है, कि मान लीजिए 10 के कितने फैक्टर्स हैं, वो तो मुझे नहीं जानना है, वो तो 4 है, बट इसको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बोलेंगे सर इसका मतलब, यानी कि 10 को या तो मैं 1 × 10 लिख सकता हूँ, या तो मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, यही दो तरीके हैं। 2 × 5 और 5 × 2 इज सेम, 1 × 10 10 × सेम। आप बोलेंगे सर दो तरीके हैं जिसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं 20 को कैसे कैसे लिख सकते हो, तो 1 × 20 और 2 × 10 और 4 × 5, तो यहाँ पे कितने वेज आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर अभी तो फैक्टर्स निकालने में ट्रिक बताई, इसमें भी कोई ट्रिक होनी चाहिए, हम बार बार लिख के थोड़ी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछ लिया 50 के बताइए कितने तरीके होंगे, या मैंने मान लीजिए इससे बड़ा नंबर ले लेता हूँ 220 के या 240 के बताइए सर कितने तरीके होंगे, 240 के कितने तरीके होंगे। तो चलो पहले तो आप लोग खुद एफर्ट मारो और सोच के बताओ कि 240 को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, सबसे पहले तो सबसे कॉमन 1 × 240 लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने और तरीके होंगे, कैसे हम 2 × 120 भी लिख सकते हैं क्या। ठीक है, 3 × 80 भी लिख सकते हैं क्या, 4 × 60 भी लिख सकते हैं, और 5 के टेबल में भी आता होगा। हाँ 5 के टेबल में आता होगा 48 टाइम्स। ठीक है सर, 6 के टेबल में आता होगा, हाँ 40 टाइम्स।
7 में नहीं आएगा सर, 8 के टेबल में आता होगा 30 टाइम्स। अब आप देखो बहुत लंबे तरीके आएंगे, पर इतना दिमाग आप चलाएंगे क्या, वो मेन है। 9 के टेबल में आता होगा क्या सर, नहीं। 10 के टेबल में आता होगा, हाँ सर 24 टाइम्स। 11 में नहीं आएगा सर, 12 के टेबल में आएगा क्या, बिल्कुल आएगा 20 टाइम्स। और सर 13 में भी नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आना चाहिए, 15 में आएगा क्या, यस 15 में आएगा 16 टाइम्स, राइट हाँ। और क्या आ सकता है, 16 के टेबल में भी 15 टाइम्स हो तो आ गया, ठीक है। 17 के टेबल में नहीं आएगा, 18 के टेबल में भी नहीं आएगा, 20 के टेबल में आएगा, वो सब तो आ गया, मतलब तरीके यहाँ पे अपन ने लिख लिए। ठीक। सर इसका शॉर्टकट क्या होगा फिर, इसका क्या शॉर्टकट होना चाहिए, सोच के देखिए। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो ट्रिक थी नंबर ऑफ फैक्टर्स की, और वो क्या थी कि उसके प्राइम फॉर्म में उसको लिखो, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे थे, 2 × 2। क्या जितने फैक्टर्स आएंगे उसका आधा ही तरीका बन रहेगा यहाँ पे। 4 फैक्टर्स आ रहे थे, तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो 2 तरीकों से आपने उसको लिखा। आप बोलेंगे सर और एग्जांपल दो। 20 को आप कैसे लिखते थे वैसे, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो सर यहाँ पे 2 + 1 3 × 1 + 1 2। 6 फैक्टर्स आ रहे थे, तो 6 का आधा क्या 3 सही है क्या यहाँ पे, ठीक है। 6 में से अगर 2 चीजें लेते जाऊंगा एट अ टाइम, तो 3 तरीके बनेंगे ना। आप बोलेंगे हाँ सर। तो सर यहाँ पे भी इतना लिखने से अच्छा क्या मैं सीधा 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकता था क्या, मैं तो बोलूंगा करके देखो। तो 240 को आप क्या लिख सकते हो, 240 को आप कैसे लिखोगे, 120, यानी कि आपका हो गया एक और बार 60, फिर आप लिखोगे 230, फिर एक और बार लिखोगे 215, तो ये कहीं ना कहीं आ गया 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 और 5 की पावर, करेक्ट है। अब आप देखो, क्या 4 + 1 कितने हो गए 5, 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो क्या 20 फैक्टर्स हैं क्या इसके, तो 20 फैक्टर्स का हाफ कितना होगा, 10 तरीके। क्या 10 तरीके हैं क्या यहाँ पे, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके, 6 तरीके, 7 तरीके, 8 तरीके, सर देखने दो, हाँ 9 तरीके और 10। क्लियर है। तो अब क्या करना है, ध्यान में रखो, एक ही पेज में समराइज कर रहा हूं, और ध्यान में रखना है इस चीज को कि सर सबसे पहली चीज नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। और नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी चीज के क्या हो सकते हैं, मान लीजिए अगर नंबर इस तरीके का A की पावर P, B की पावर Q, C की पावर R एंड सो ऑन, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, P+1, यानी कि पावर में +1 करते हुए उसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है सर। अब सर कल को दूसरी चीज ये पूछ ली कि कितने वेज में हम इसे लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है सर, बड़ी सिंपल सी चीज है। जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उसी को हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर, उसी को हमें क्या करना है सर, डिवाइड बाय 2 कर। इस चीज को ध्यान में, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या आएंगे, क्यों आएंगे। पहले बेसिक्स को आप क्लियर करते चलिए। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर हमेशा 2 से ही क्यों डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैं बता रहा हूँ, आप पहले नोट कर। ठीक है, मान लो जैसे कोई ये फैक्टर्स, अब 4 में से जोड़े अगर बनाने हैं तो 2 ही तो जोड़े बनेंगे, यानी कि 1 और 10 का एक जोड़ा बनेगा और 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। मैं अगर ऐसे लिख दूं 1 2 4 5 10 एंड 20, 6 नंबर में जोड़े कितने बनेंगे, 6 के आधे, यानी कि 3 ही तो बनेंगे, यानी कि 1 और 20 का एक बनेगा, 2 और 10 का एक बनेगा, और 4 और 5 का बनेगा। इसीलिए जितने फैक्टर्स होते हैं उनको जोड़े बनाने हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में करना है, इसीलिए डिवाइड बाय हम 2 कर देते हैं। ठीक, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3420 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो वापस यही करना है अब आपको, क्या, पहले तो 3420 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, जितने फैक्टर्स आएंगे उसी को 2 से डिवाइड कर। क्लियर, फटाफट।
18 आ रहे हैं मैम, चेक करना पड़ेगा, मेरे को मालूम नहीं है। 36 तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे होंगे, उसका हाफ करना है तो क्वेश्चन को पढ़ना है। कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप इसके निकालोगे तो कितने आ रहे हैं, 2+1 3, 2+1 3, 1+1 2, 1+1 2, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 36 फैक्टर्स हैं। तो इसको अगर वेज में लिखना है तो ये 36/2, यानी कि 18 ऐसे तरीके होंगे जो आप इसको दो दो तरीकों में, मतलब दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तरीकों में लिख सकते। ये वाला क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये ज़रूरी चीज़ भी थी, पता रहनी चाहिए थी अपने, इम्पोर्टेंट। अब एक आध क्वेश्चन अगर और भी देखे जाएं, ये आपने कर लिया, हाँ जी, ये वाला। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक ऑफ 366 पेजेस इज। ये वही क्वेश्चन है जिसमें युक्ता मैम ने लास्ट में बोला सर क्यूरियोसिटी हो रही है, क्यूरियोसिटी बोला था ना आपने, हाँ, हमने बोला था ये करेंगे। कितना आया आपका? बी 990, चेक करिए। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक ऑफ 366 पेजेस। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें पेज नंबर लिखा रहता है ना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड सो ऑन। तो आपसे पूछ रहा है एक कोई किताब है जिसमें पहले पन्ने से लेके 366 पन्नों तक डिजिट लिखे होंगे, आपको बताने टोटल कितने डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं इस सब में। बोलेंगे सर बहुत सारे हुए होंगे, वही पूछा जा रहा है कि कितने हुए हैं। मेरे को आपका बस लॉजिक चाहिए, आपका आंसर गलत मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, बट कुछ अच्छा सोचो उसमें। या आपको कभी ऐसे कंफ्यूजन हो तो सोचो कि एक 10 पेज की किताब है या 12 पेज की किताब है, तो उसमें टोटल कितने डिजिट यूज हुए होंगे, ऐसा सोच के देखो। तो आप बोलोगे सर नहीं, क्यों ऐसा डबल? पहले पन्ने में 1 लिखा होगा, दूसरे पन्ने में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 को लिखने में 2 डिजिट लगे होंगे, 11 को लिखने में 2 डिजिट लगे होंगे, 12 को लिखने में 2 डिजिट। तो यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, और बाकी ये तो पूरे एक एक डिजिट वाले ही हैं। तो 9, तो 9 प्लस ये 6, 15 डिजिट्स टोटल खर्च हुए होंगे 1 से लेके 12 तक नंबरिंग करने में। अब आप जस्ट समझो, क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ लूँ 1 से लेके 30 तक, तो आपको सोचने आना चाहिए। मैं पूछ लूँ 1 से लेके 100 तक, फिर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि 100 हो या उससे बड़े जो नंबर वाले बुक्स होंगे, उस पे एक 100 लिखने में भी कितने डिजिट्स लगेंगे? 150, 174 लिखना है तो उसमें कितने डिजिट लगेंगे? क्लियर है? तो मैंने एक अब आपको आइडिया दे दिया है कि आपको सोचना कैसे, अब आप सोचिए उसमें। मेरा क्वेश्चन वो है, क्योंकि आंसर तो मैं नहीं निकालूंगा, पहले आपको सोचना पड़ेगा। आपने ऐसे ही सोचा होगा, राइट? 990 आ रहा है, चेक। अनंत का भी नहीं आया है, निकालो आनंद।
तो फिर आप धमतरी कब जाती हो? कि मम्मी पापा भी इधर ही रहते हैं हम? ओके, आपकी मॉम यहाँ की है मतलब? नहीं मतलब, नानी घर तो आपका वही हुआ ना जो आपकी मॉम का घर हुआ। हाँ नहीं, मैं समझ गया, वो तो अपने इन लॉज में होंगे ना, ऑफ कोर्स, ठीक समझ गया। चले, एक बारी चेक करते हैं। अब यस और नो बताना, और सोच, शायद आप लोग भी वैसा ही सोच रहे हो, ऐसा मैं मान के चलूंगा। पेज नंबर 1 से लेके 9 तक, यानी कि ये पूरे जो 9 पन्ने होंगे, इसमें सिंगल डिजिट ही लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अभी तक कितने डिजिट्स खर्च हुए? 10 से लेके 99 तक ये कितने पेजेस होंगे? 10 से लेके 99 तक कितने पेजेस होंगे? 89 की 90? सोच के बताना। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 3 से लेके 6 के बीच में कितने पन्ने होते हो, तो 3 भी होता होगा, 4 भी होता होगा, 5 भी होता होगा, 6 भी होता होगा। तो जो इनके बीच का डिफरेंस रहता है ना, हमेशा उसमें +1 करा करो, हमेशा उसमें +1 करा करो। तो 10 से लेके 99 के बीच में डिफरेंस कितना है? 89। पर वो कहाँ से गिन रहा होगा? 11 12 एंटिल 99। बट 10 को भी तो गिनना है, 10 भी तो 2 डिजिट वाला है, इसीलिए जो इनके बीच का डिफरेंस आता है उसमें एक जोड़ दिया करो। तो 10 से 99 के बीच में 89 + 1, 90 पन्ने। और हर 90 पन्नों में कितने डिजिट लिखे होंगे? दो, क्योंकि 2 डिजिट वाला है। जैसे 77 में 7 और 7 लिखा होगा, 64 में 6 और 4 लिखा होगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स खर्च हुए? 180 डिजिट्स खर्च हो चुके। 100 से लेके 366 के बीच में अब कितने पेजेस होंगे? 366 माइनस 100 कितना होता है? 266। बट डिफरेंस में 1 जोड़ना है, क्योंकि 100 को भी तो अकाउंटेबिलिटी में लेना है। तो कितने पन्ने हुए? 267। और हर पन्नों में कितने डिजिट्स इस्तेमाल हुए होंगे? तो ये कितने हो गए? 260, 520, 780, 780, 801। कितने हो गए? 801। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो टोटल 801 डिजिट्स यहाँ खर्च हुए, 180 यहाँ हुए और 9 यहाँ हुए। तो 801 और 9 तो गिनना आसान है, 810। 810 में 180 जोड़ लेंगे तो कितने हो गए? 980। क्या 980? 990, सो सॉरी। 810 में 180 जोड़ रहा है, राइट, 990। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये ध्यान में रखना है हमेशा चीजों को, ठीक है। अब इसमें मॉडिफिकेशन कैसा कर सकते हैं? अब जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मेरे को कभी आपका टेस्ट लेना है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, एक बुक 2 टुकड़ों में फट गई है। ठीक है, समझना। एक 1200 पेज की किताब है, 2 टुकड़ों में फट गई है। जो बुक फटी है उसका लास्ट पेज नंबर was 799। तो दूसरी जो बची हुई बुक है, ठीक है, उसमें कितने डिजिट्स इस्तेमाल हुए होंगे? अब आप बोलेंगे सर ये तो होना इजी चाहिए, बट आप बोल ऐसा रहे हो ना कि अब लग रहा है कि कुछ तो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, बट हाँ ये आपको मालूम रहना चाहिए कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे तो फिर अभी करो, पर लग रहा है कि कर लेंगे तो फिर स्किप करके घर में गए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बेस आपका तगड़ा है तो फिर आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए। तो मैंने क्या बोला, मान लेते हैं कि एक आपको किताब दी हुई है 1200 पेज की, जो आपसे गलती से फट गई। अब जो पहली किताब आपको दिख रही है उसमें लास्ट पेज नंबर दिख रहा है 799। टोटल पेज कितने थे? 1200। तो जो दूसरी किताब होगी उसमें टोटल कितने डिजिट्स इस्तेमाल हुए होंगे? तो क्या उस दूसरी किताब में पहला पन्ना 800 लिखा होगा? यस और नो। और लास्ट पन्ना क्या लिखा होगा? 1200। बट 800 और 1200 में कुछ डिफरेंस है क्या? 800 से लेके 999 तक जो भी होंगे वो 3 डिजिट होंगे। तो ये आपकी कॉमन सेंस वहां चलते जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 800 से लेके 1200 लिख दिए, 401 पन्ने हुए और सब में 3 डिजिट है, नहीं। 800 से लेके 999 तक का एक ब्रैकेट बनेगा, उसके बाद 1000 से लेके 1200 तक का एक ब्रैकेट बनेगा। क्लियर है? तो अब ऐसे टाइप का ही कुछ कॉम्प्लेक्स आपको करके पूछेगा, वो बाकी लोग नहीं टैकल कर पाएंगे, आपको करते हुए आना चाहिए। क्लियर है ना ये वाली चीज? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको ट्राई करो। द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 9 एंड 6 बोथ। दिमाग दौड़ा।
100 और 200 के बीच में जो भी नंबर्स हैं, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 9 से भी डिवाइड हो जाते हैं और जो 6 से भी डिवाइड हो जाते हैं? सोच के देखो, गुड क्वेश्चन। कौन सा? डी। 6 नंबर है ऐसा? कौन सा पेपर लिखी थी आप लास्ट? जीआरई? खतरनाक। फिर आप इंडिया में कैसे रह गई? खतरनाक हो यार। जीआरई तो आपका क्लियर कितना थे, 300 कितने? ठीक है, करेक्ट है। शायद स्कॉलरशिप उतने में नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छा वो। ठीक। कौन सी फील्ड में करने की आप वो रख रहे थे एक्सपेक्टेशन? साइंस। 11 12 में आपने क्या किया था? और उसके बाद? पीसीए, सॉरी आप कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली तो बच्ची हो, सही बोल रहे हो, ठीक। हाँ जी। तो 100 से 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो? अब आप बोलेंगे सर डिविजिबिलिटी पढ़ ली है, बट अप्लीकेशन में लगाएं कैसे और सोचें कैसे? मेन मुद्दा वहीं पे ही फंसता है। अनंत आपका आया क्या दोस्त? 6 है, चलो वेरी गुड। तो अब मैं दो तरीके बोल रहा हूँ, दोनों देख लो, आपको फिर जो अच्छा लगे वो कर लो। जो 100 से लेके 200 के बीच का नंबर होगा वो चालू 1 पे होगा और खत्म लास्ट 199 हो सकता है, और सबसे छोटा 101 और सबसे बड़ा 199। तो क्या जो भी नंबर रहेगा वो इस फॉर्म का रहेगा क्या? 1 A B। अब ये ए क्या है बी क्या है ये मेरे को भी नहीं मालूम, बट जो भी नंबर दिखेगा 100 समथिंग ही होगा, 124 हो, 136 हो, जो भी हो मुझे नहीं मालूम। पर अब मुझे एक चीज ये तो मालूम है ना कि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज को 6 से डिवाइड होना है, मान लेते हैं 9 और 6 से डिवाइड होना है, तो कहीं ना कहीं 6 से कोई चीज डिवाइड हो रही है तो लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए कि ऑड होना चाहिए? इवन होना चाहिए, तभी 6 से डिवाइड होगा। तो बी क्या क्या हो सकता है? बी हो सकता है 0, 2, 4, 6 एंड 8। 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि बी एक ही जगह ले सकता है, 10 क्या लेगा? दो जगह। तो आप बोलेंगे ठीक सर, बट 9 से भी तो कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी ये किसके बराबर होना चाहिए? 9 के टेबल में 9 आता है, या तो 18 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है, सो ऑन सो। ठीक है सर। तो अगर बी की पहली कंडीशन लूं कि अगर बी 0 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलेंगे सर ए की वैल्यू आएगी 8। यस और नो चेक करो। तो आप बोलेंगे ठीक है सर। तो वो नंबर एक्चुअली दिख कैसा रहा होगा आप समझने की कोशिश करना। क्या वो नंबर 180 दिख रहा होगा? क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 8 और बी की वैल्यू क्या आ रही है 0। 180 18 से कटता है क्या? मतलब 9 और 6 दोनों से कटता है क्या? आप बोलेंगे हाँ। तो इस तरीके से या तो अब मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा सर? ध्यान से देखो। बी को अब मैं ले लूंगा एक बार 2,
अगर b को मैं 2 ले लूं तो 1 प्लस ए प्लस टू शुड बी इक्वल टू 9, तो आप बोलेंगे हाँ सर a प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 9, यानी कि a की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर एक 162 भी होगा जो 9 और 6 से कटेगा। आप भले क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि a की वैल्यू 6 आ रही थी, b की वैल्यू 2। ये तरीका जो ये थोड़ा लेंदी चला जाएगा, समझना। आप बोलेंगे सर कैसे? मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2 मिनट आपको देखना पड़ेगा, बट ये जरूरी तरीका आपको समझ रहनी चाहिए। अगर मान लेते हैं b को मैंने 4 ले लिया, तो अगेन 1 प्लस ए प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 9। ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 4। तो आप बोलेंगे सर एक नंबर तो 144 भी होगा। इसी तरीके से मान लेते हैं b को मैंने एक बार ले लिया 6, तो अगेन 1 प्लस ए प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 9, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो सर एक नंबर 126 भी होगा। ठीक है सर, 1 प्लस ए प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि अब मैंने b को ले लिया 8, लास्ट कंडीशन। तो सर क्या आ रहा है? तो सर यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने b को 0 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? a की वैल्यू 0। तो सर ये नंबर कौन सा होगा? 108। अब यहाँ पे एक लूप होल है, और ये स्मार्ट बच्चा यहाँ पे टैकल करेगा कैसे? सर 1 प्लस ए प्लस 8 को आपने 9 लिखा है, पर अगर ये पूरा सम 18 भी रहता तो 18 भी तो 9 के टेबल में आता है ना। तो आप बोलेंगे सर तो यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है 1 प्लस ए प्लस 8 शुड बी इक्वल टू 18। मैं बोलूंगा हाँ। तो अब a की वैल्यू कितनी आ रही होगी? देखो यहाँ से 9। तो सर एक नंबर ऐसा होगा जब b अगर 8 है तो a 9 हो सकता है, यानी कि एक नंबर 198 भी होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, कितने नंबर मिले? 1 2 3 4 5 6। सर 6 नंबर तो मिले, पर ये तरीका मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर आपको पुट करना है तो एक तरीका ये भी है जिससे आप कर सकते। दूसरा तरीका क्या है? आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्लियर है। अब चेक करो दूसरा तरीका क्या है। मेरी एक बात को समझना, अगर कोई नंबर ऐसा है जो 9 से कटता है, 6 से भी कटता है, ठीक है, 9 से कटना मतलब 3 दो बार होने चाहिए उसमें, और 6 से कटना मतलब 3 और 2 होना चाहिए। तो कुल मिला के कोई नंबर 9 और 6 से अगर कटता है तो उसमें 2 3 और 1 2 होने चाहिए। तो क्या वो नंबर हमेशा 18 से कटेगा क्या? सोच के देखो। आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल, मान लेते हैं 36 कोई नंबर है, क्या वो 9 से कटता है? 6 से कटता है? क्या ये अब 18 से भी कटेगा क्या? 100% कटेगा। अब सर मान लेते हैं 54 कोई नंबर है, क्या ये 9 से कटता है? 6 से कटता है? 18 से कटेगा क्या? 100% कटेगा। 18 थ्री जा, 18 टू जा, एंड सो। तो अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है और 6 से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 3 और 1 2 तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं 18 से भी हमेशा कटेगा। तो सर इससे शॉर्ट कैसे हो गया क्वेश्चन? बड़े ध्यान से देखना। 108 पहला ऐसा नंबर आएगा जो 18 के टेबल में कटता होगा। ठीक है, 18 6 होता है। अब 18 6 के बाद 18 7 वाली चीज आएगी, वो कितनी होगी? 126। 18 8 वाली चीज आएगी, वो कितनी होगी? 144। मतलब मैं 18 18 जोड़ते हुए जा रहा हूँ। 18 9 वाली सर कितनी आएगी सर? 162। 18 10 वाली सर कितनी आएगी? 180। और 18 11 वाली सर कितनी आएगी? 198। इसके बाद 18 इंटू 12 करूंगा तो 198 से बड़ा आएगा, यानी कि 200 समथिंग आएगा। वो तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें 100 से लेके 200 के बीच में चाहिए। तो सर ये वो 6 नंबर है। इसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट होके चीजों को सोचना पड़ेगा कि 9 से अगर कोई कट रहा है और 6 से कोई कट रहा है तो वो किससे हमेशा कटेगा? वो 18 के टेबल में हमेशा आते चल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कल को मैं आपसे एक ऐसी चीज पूछ लूं कि मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है जो 6 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, ठीक है, तो इसको हमेशा किससे कटना जरूरी है? तो आप बोलेंगे सर देखो 6 जो है वो कम से कम 3 और 2 से बनता है, और 8 जो है वो 2 2 और 2 से बनता है। तो कम से कम 3 टूस तो चाहिए ही। यहाँ पे एक आ चुका है चलेगा, 3 तो 2 चाहिए और एक 3 भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो नंबर आप बोलेंगे 24 से हमेशा कटेगा। अब आप एग्जाम्पल खुद ही ले लो, 48 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, और देखना वो 100% 24 से भी आप कटेगा। क्लियर है? तो अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आप अपना बहुत सारा टाइम इसमें बचा सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन जैसे भी आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उससे करिए। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन।
ठीक है, दोनों तरीके दिखें इसीलिए मैंने जूम आउट करा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उसको आप लेके चल सकते हो, ठीक है। बट आप कभी भी टाइम अगर बचाना चाहोगे तो आपको बस थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस आपको स्मार्ट बनाएगी विद टाइम। डन, चलो फटाफट। तो एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दूं क्या, अगर परमिशन है आप लोगों की तो, ठीक है। या तो बन जाएगा वेल एंड गुड, या नहीं बनेगा चलेगा, ठीक है। बट नहीं चलेगा एक्चुअली, वो आपको घर पे फिर बना के देखना पड़ेगा कि क्यों हमसे कहाँ गलती हो रही, ठीक है। क्वेश्चन इज 200 से लेके 350 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 एंड 15 दोनों से डिविजिबल होते हैं, जो 10 एंड 15 दोनों से डिविजिबल होते हैं। कितने आए आनंद? 7 नंबर्स। 7 सही है। 5 आ रहे हैं। वेरी गुड मैम, वेरी वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत बढ़िया, 5 आएंगे दोस्त, चेक करो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। 5 आने चाहिए। 10 से अगर कोई कट रहा है और 15 से भी कोई कट रहा है तो वो 30 से हमेशा कटेगा। तो 210, 240, 270, 300, 330 ऐसे नंबर होंगे जो 10 से भी कटते हो और जो 15 से भी एट द सेम टाइम। वेरी गुड मैम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ तब आ जाएंगे साथ आपके 360 और 390 भी तब आए, ठीक है। ये चेक करना है, चलो बहुत। आपके भी आने चाहिए थे दोनों मैडमों के, ठीक है। तो अगेन वेरी सिंपल सर, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 10 से भी कटता है और 15 से भी कटता है? तो सर देखो, सिंपल सी चीज है, 30 ऐसा नंबर होगा। क्यों सर? 5 के टेबल में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 के टेबल 1, 3 के टेबल, देख लो सर, 5 टू जा 10, टू जा 30, 30 ऐसा नंबर होगा जो 10 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। तो 30 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 200 के आसपास हो? तो 210। इसके बाद कहीं ना कहीं 240, फिर 270, 300 एंड 330। तो सर ये देखो 5 नंबर ये है। तो अब आप इन सब क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अब आपके दिमाग में एक चीज चलते जा रही है कि मुझे करने कैसे, ठीक है। चल वेरी गुड है यार, पढ़िए क्या लगा यार, ये बड़ा काम ना। A two-digit number is such that the sum of the digits is 11. When the number with the same digits is reversed and subtracted from this number, the difference is 9. What is the number? अगर आप स्मार्ट हो तो आपको पेन उठाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, स्मार्ट नहीं बोलना चाहिए मुझे, मतलब आप थोड़े अगर दिमाग से सोच रहे हो तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
क्योंकि ऑप्शंस ही खुद बहुत कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो नंबर होगा उसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए? 11। क्या 2 + 3 11 है? क्या 1 + 4 11 है? क्या 4 + 2 11 है? तो कट डाउन एक ही ऑप्शन है जिसमें सम ऑफ डिजिट्स ये, बट पेपर में वो कोशिश करेगा कि थोड़ा और कुछ आपको घुमा फिरा सके, या ऐसे पेपर आपको स्नैप के सिम्बोइसेस वाले हो गए, नरसी मुंजी वाले हो गए, उसमें ऐसे वन लाइनर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मैं ऑप्शन ऐसे भी तो लिख सकता था ना, जिसमें मान लो 56 या 74 या मान लो 83, जिसमें 11 11 बन रहे हो, फिर कैसे करता सर मैं? फिर भी मेरे को दिमाग लगाते आना चाहिए। कैसे दिमाग लगाते आना चाहिए, ध्यान से देखो। अब मान लो अगर मैंने ऐसे ऑप्शन दिए रहते इसी सेम क्वेश्चन के, मान लीजिए मैंने ऐसे ऑप्शन दिए, ठीक है, ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 56 एंड ऑप्शन डी 83, मान लेते हैं ऐसे कुछ। तो सर अच्छा नहीं, एक सही ऑप्शन तो डालना पड़ेगा ना, 65 को इधर डाल। अब मान लीजिए सर, अगर 47 वो नंबर है तो रिवर्स करके वो कैसा दिखता? 74। क्या 74 रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर के बीच में डिफरेंस 9 का है क्या? नहीं, बहुत बड़ा है, तो ये आंसर हो सकता था क्या तब भी? नहीं। सर 74 का रिवर्स 47, क्या इसका डिफरेंस 9 है क्या? नहीं सर, बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस है। सर 83 का रिवर्स 38, क्या इसका डिफरेंस 9 है क्या सर? नहीं। सर 65 का रिवर्स 56, क्या इसका डिफरेंस 9 है क्या सर? यस। तो भी मुझे बिना पेन के चीजें निकालते आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर नहीं, ये मान लो कि ऑप्शन ही नहीं दिया है कि इसके आगे ब्लैंक लिखा है और हमें वहां पे इनपुट करना है, हमें वहां पे नंबर को खुद ही ऐड करना है। जैसे मतलब एक क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं, जिसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, हमें चूज करना है, और एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसको हम बोलते हैं टीटा। इसका मतलब क्या होता है, जो आपको खुद ही टाइप करना है और वहां पे नंबर फिल होगा, उसमें ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे। तो आप बोलेंगे सर फिर कैसे करें? तो वो जानना है कि नहीं जानना? जानना है बोल रहे हो? चलो देख लो, पता रहना चाहिए। अब वो आप कितनी फिर प्रैक्टिस करते हो उससे आपका बेस और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो वो मान लेते हैं ए बी टाइप का कोई नंबर है, इसको हम लिखेंगे कैसे? 10a + b, ये मैंने बताया हुआ है। ये टेंस डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, ये सिंगल डिजिट है, ये यूनिट डिजिट। तो जैसे कि 34 को अगर लिखना है तो कैसे लिखते हो? 30 + 4 ही तो लिखते हो। 78 को लिखना है तो कैसे लिखते हो? 70 + 80 तो लिखते हो। तो अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है तो टेंस डिजिट वाले को क्या लिखोगे? 10a। यूनिट डिजिट वाले को क्या लिखोगे? 9। इसी को मान लो अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो वो नंबर अब कैसा दिख रहा होगा? b है, यानी कि उल्टा हो गया रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर को अब कैसे लिखेंगे? ये आ गया टेंस प्लेस में, यानी कि 10b + a। आप बोलेंगे हाँ सर, जैसे 34 को 30 + 4 लिखते थे, इसी को रिवर्स कर दूंगा तो 43 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे? 40 + 3 तो लिखोगे। आप बोलेंगे हाँ सर। अब ये दिया है कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 9। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, तो ओरिजिनल नंबर था सर मेरा 10a + b, ओरिजिनल नंबर, और रिवर्स वाला नंबर जो था सर वो कितना था? 10b + तो सर इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो 10a में से a के माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 9a। सर b में से 10b माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? -3। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको कितना दिया था? 9। तो सर ध्यान से देखिए, 9 कॉमन है, दिस इज a - b इज इक्वल्स टू, तो सर a - b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a - b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो कौन सा ऐसा नंबर था जहां पे a - b की वैल्यू 1 थी? यानी कि यहाँ पे a 6 है और b 5, तो a - b कितना हो गया? 1। ठीक है, यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ -1 है, यहाँ पे है क्या? इस तरीके से फिर आपको निकाल के देखना पड़ेगा बार बार। क्लैरिटी है? तो इसको आप बोलते हैं नॉर्मल तरीका। ये हो गए ऑप्शंस दिए हैं तो ऑप्शंस के साथ चंट बन जाओ, या थोड़े से तेज बन जाओ, या थोड़े शाणे बन जाओ, वो वाला। क्लियर? इस तरीके से। अब आपने फैक्टर्स पढ़ लिए, क्या आपको पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं? ये बस पढ़ेंगे एंड देन फिर अपन रैप अप करेंगे, 10 मिनट की क्लास आपकी और बची है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है कुछ? नाम बहुत कुछ खुद में ही सजेस्ट कर रहा है। यानी कि किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे किसी और चीज से, तो जो नंबर पैदा होगा वो मल्टीपल कहलाएगा। इसका मतलब मान लेते हैं 10 है,
इसको आपने मान लो किसी से मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो ये क्या बना 10। 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना 10 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बना 10 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बना 80 एंड सो। तो किसी भी नंबर के इनफिनाइट मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 10 को मान लो 925 से मल्टीप्लाई करा तो आप बोलेंगे 9250। मैंने बोला 10 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन गया 10 लाख। तो ऐसे तो अनगिनत नंबर बन सकते हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जस्ट नेम से आपको समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यूज मिलती जाए। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर एक बेसिक डिफरेंस पूछूं कि 40 के फैक्टर्स क्या होंगे और 40 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो अब बड़ी सिंपल सी बात है, फैक्टर्स वो होंगे जो 40 को डिवाइड कर सके। तो फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा होगा तभी तो डिवाइड कर पाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। क्लियर। मल्टीपल्स क्या होंगे 40 इंटू 1, 40 इंटू 2, 40 इंटू 3, 40 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो फैक्टर्स हमेशा कितने रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। मल्टीपल्स हमेशा कितने रहेंगे, इनफिनाइट। ये वाला पॉइंट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। ये कभी आपसे कोई ओवर अ टेबल पूछ सकता है, राइट। आप बैठे हो इंटरव्यू में कि भाई किसी भी चीज के कितने मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपको ऐसे पूछेगा। फिर पूछेगा कितने इवन मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो भी आपको पता रहे। कितने प्राइम मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो भी आपको पता रहना चाहिए कि हमेशा इनफिनाइट ही होंगे, इसमें कभी घबराना नहीं है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो फैक्टर जो सबसे बड़ा होगा वो नंबर के बराबर होगा, यानी कि 40 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, जो 40 को डिवाइड कर सके, सबसे बड़ी वैल्यू 40। और मल्टीपल जो सबसे छोटा होगा वो नंबर खुद होगा, यानी कि नंबर खुद 1 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। क्लियर। तो आप लोग के लिए बस एक क्वेश्चन, एंड देन फिर अपन रैप अप करेंगे। मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा, द क्वेश्चन इज 65 के कितने फैक्टर्स होंगे और वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, और इसके मल्टीपल्स क्या क्या होंगे और कैसे कैसे हो सकते हैं। कम से कम 5 मल्टीपल्स आपको बताने हैं, एटलीस्ट 5 मल्टीपल्स आपको बताने हैं, फिर आप घर जा सकते हैं। बस 2 ही फैक्टर है कि 4 फैक्टर होंगे मैम, 4 होंगे। एक्सक्लूड हमेशा नहीं करना है, अगर पूछ रहा है कोई एक्सक्लूड करके तो बताना। करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड मैम, सही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे 5 की पावर 1, 13 की पावर 1, वेरी गुड। फिर इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 1 + 1 2 इंटू 2 4, और वो 4 फैक्टर्स क्या होंगे 1 5 13 एंड 65 खुद। क्लियर है। कोई आपसे पूछ लेता कितने वेज में लिख सकते हो, तो 2 वेज में लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं 4, और 4 का आधा कितना होगा 2। और वो 2 वेज भी कोई पूछ लेता कि क्या होंगे, सर यहाँ तो इसको 1 × 65 लिख सकते हैं या 5 × 13 लिख सकते हैं, तो ये 2 वेज भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है सर, मल्टीपल्स क्या होंगे सर 65 × 1, 65 × 2, 65 × 3 एंड सो ऑन। जितने पूछा है फिर वो आप बता सकते हो। क्लियर है, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जितना आज पढ़े थे वो आपके दिमाग में सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, और इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे थोड़े से और
एंड देन फिर आपको इसमें यूनिट डिजिट, रिमाइंडर्स, ये सारी चीज़ें करानी है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपका मेरे को लग रहा है बेस थोड़ा था ठीक ठाक बन गया है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, रिमाइंडर में जैसे मैं एक आपके मन में क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी है ना वो वर्ड, वो डाल के अभी जा रहा हूँ, सो दैट थोड़ा एक बना रहे। जैसे मान ले रहे 3 की पावर 48 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब आपने ऐसे क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के क्वेश्चन पेपर में या ऐसे चलते फिरते यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह में कभी ना कभी ऐसा देखा हो। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। आप सोचोगे 3 की पावर 48 सर इतना बड़ा नंबर 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर भी बताना, ये तो हम ना करेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट टाइम में। ठीक, चल